लिए आसान नहीं था, क्योंकि जिस तरह सीन्स लिखे गए हैं, जिस डेप्थ के साथ लिखे गए हैं, every time I was in a scene I got very emotional, and I have to thank Farhan sir for being such a good support. उनके बिना मैं शायद ही नहीं कर पाती, and Rezi sir of course the captain of our ship. इस फिल्म में बहुत ऐसे सीन हैं, जैसे मैंने कहा जहाँ मैं इमोशनल हुई, and it did test me as an actor also, and I think I love being part of films that test me as an actor. Coming back to playing an army wife, मैं शब्दों में तो नहीं कह पाऊँगी, I think आपको फिल्म देखनी होगी, आँखों ही आँखों में आप समझ जाएंगे कि उनकी फीलिंग क्या है, और एक अंडर करंट ऑफ लॉस जैसी फीलिंग रही थ्रू आउट, क्योंकि आई थिंक एक आर्मी वाइफ वो समझौता कर लेती है उस सच्चाई से कि her loved one might not come back, you know, and that's a very heavy feeling to live with. तो मैंने पूरी कोशिश करी है to give my best, and I hope आप सभी को पसंद आए. Thank you. और धुन की वो जावेद साहब ने ही दी है. थैंक यू सो मच जावेद साहब, आपने 4 चांद लगा दिए हमारी एक छोटी सी फिल्म को इतना खूबसूरत बना दिया. थैंक यू सो मच. I would like to thanks Javed bhai, Ashish Kaur for giving heart and soul to the song, entire Excel team, Z Music Company, thank you so much for having me on board. Thank you. गुड इवनिंग एवरीवन. मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप सब हमारे साथ मिलके बोलिए, दादा किशन की जय, भारत माता की जय. थैंक यू सो मच. Thank you. जावेद भाई, आशीष, आप जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि प्यार भी इबादत बन गई है. नैनेरा लोभी में एक दर्द है दुआ है, जैसे हम जिक्र कर रहे थे, जब आपने गाना रिकॉर्ड किया, क्या आपको लगा कि ये एक मोहब्बत का गाना है, या फिर शायद एक अलविदा, एक पत्नी का उस जवान के लिए जो सरहद पे जाए? जी जावेद. सबसे पहले गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब. जब ये गाना, जब इस गाने की ट्यून और इसकी लिरिक्स मैंने सुने, और जब मैंने ये सुना कि ये गाना जावेद साहब ने लिखा है, तो सबसे पहली बात तो एक अजीब सी एक जिम्मेदारी कांधों पे आ जाती है एक सिंगर के लिए, कि जावेद साहब के जो लिरिक्स हैं उनको वो कितना जस्टिफाई कर पाएगा, क्रिएट कर पाएगा. मुझे जब भी मौका मिलता है उनके साथ काम करने का, जुड़ने का उनके साथ, मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक अपॉर्चुनिटी महसूस करता हूँ, और इस गाने में भी मैंने वही की. और आप यकीन मानिए, ये मुखड़ा आता है, अब मुखड़े में वो एक हीरोइज़म भी दिखना चाहिए, रोमांस भी दिखना चाहिए, और हीरो की एंट्री, ये 3 चीज़ें एक साथ दिखनी चाहिए. तो मेरे पे बड़ी जिम्मेदारी थी, और लाइंस भी मेरी कुछ 3-4 लाइंस हैं, तो उस पर बेस्ट करना है. तो ये मैंने पूरी कोशिश करी, और मेरे दिमाग में ये था कि ये गाना फरहान सर सुनेंगे, जावेद साहब सुनेंगे, तो उनको लगना चाहिए कि ना ये करेक्ट जस्टिफाई किया है. मैंने कोशिश पूरी की है. अब मैं जावेद साहब का चेहरा देख रहा हूँ. फरहान सर, थैंक यू सो मच. मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं सच्ची जेन्युइनली बता रहा हूँ. मैं जो भी आपकी फिल्में आती हैं, या मुझे दूसरी बार जुड़ने का आपसे मौका मिल रहा है, वज़ीर में मैंने गाया था उनके लिए, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस गाने के ज़रिए दोबारा से आपसे मिलने का, आपके साथ काम करने का, एंड ऑफ कोर्स जावेद साहब के साथ जुड़ने का मौका मिला मुझे. एंड ऑफ कोर्स अमजद, नदीम, आमिर, दे आर लाइक माई यंगर ब्रदर, और बहुत टैलेंटेड हैं, और बहुत पैशनेट होके काम करते हैं. और कोई भी सिंगर को जब कंपोज़र एक फ्रीडम देता है कि आप इसमें करें, जैसे मैंने इसमें आलाप गाया है, तो वो आलाप ऐसे ही नहीं रैंडमली गा लिया, तो वो आलाप इन्होंने इतना बोले कि ये रखेंगे का आलाप इसमें जो फर्स्ट म्यूज़िक में आता है. जब ऐसी कोई फ्रीडम देता है ना कंपोज़र, तो सिंगर ऐसा फील करता है कि अपना कलेजा निकाल के उस गाने में रख देते, और मैंने पूरी कोशिश की. सो ऑल द वेरी बेस्ट अमजद, नदीम, आमिर, एंड ऑफ कोर्स असीस. ये हमारा पहला गाना है साथ में, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपके साथ गाने का मौका मिला. थैंक यू. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. और
गाने के बारे में बताने से पहले मैं एक अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक्य आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब लक्ष्य मूवी आई थी तो मैं एक टीनेजर थी और मैं भी अपनी ज़िंदगी में सोच रही थी कि मुझे कहाँ पहुँचना है, क्या करना है। तो आई थिंक मेरी तरह बहुत सारे टीनेजर्स को एक रास्ता मिला था आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी। और मतलब एक एम होना चाहिए, एक मोटिवेशन होता है एक अपनी खुद की ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का। वो उस मूवी से आई थिंक बहुत सब लोगों को बहुत वो एक दिशा मिली थी एंड आई एम वन ऑफ दोज। एंड सो दिस इज़ द फुल सर्कल फॉर मी बिकॉज फरहान सर की मूवी थी और आज मैं जिस मूवी से जुड़ी हूँ वो भी आपकी मूवी है एंड इट्स एन आर्मी बैकग्राउंड मूवी, सो वेरी स्पेशल फॉर मी। Thank you so much for having me on the song Amjad, Nadeem and Amir. Thank you for giving me this opportunity. और बचपन से जब से मैंने सोचा था कि मैं सिंगर बनना चाहूँगी तब से मैं जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ एक गाना गाना चाहती थी और आज वो मुझे मिल गया है। सो दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। आई थिंक अब मुझे लगता है मेरा सिंगर बनना सफल हो गया, तो अब मैं आराम से अपनी ज़िंदगी में ऐश कर सकती हूँ। सो थैंक यू सर, थैंक यू। आई होप मैंने आपके लफ्ज़ों को सही से निभाया है। मैं बहुत चाहती थी कि सर डबिंग में आ जाए, मैं उनको पहली बार देखूंगी। आज वो मेरा सपना उनको देखने का भी पूरा हो गया है। सो थैंक यू सो मच। और इस गाने को गाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जैसे आपने कहा कि गाना इबादत है, मेरे लिए इबादत ही है गाना। और कोई भी गाना हो, चाहे वो रोमांटिक नंबर हो या वो डांस नंबर हो, मेरे लिए हमेशा इबादत वाला फील ही होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी दिल से प्यार से मैंने ये गाना गाया है आप सबके दिलों तक पहुँचे और वो इमोशन आपको भी फील हो जब गाने में मुझे फील हुआ। और थैंक यू सर, सच में हमारा पहला गाना है और मैं चाहूँगी कि इसके बाद बहुत सारे गाने हमारे साथ में आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एक्सेल टीम, थैंक यू फरहान सर, जावेद अख्तर साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। थैंक यू। A lot of warmth here on this stage. मैं उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्होंने इस गाने को देखा है exactly where it comes in the film। और शायद एक पत्नी क्या महसूस करती हैं उन भावनाओं को हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जिन्होंने इस किरदार को निभाया है वो शायद हमें कुछ बेहतर बता सकें। प्लीज़ वेलकम द इनक्रेडिबल राशि खन्ना।